नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। फ्रेंड, आज मैंने ऐसी बैग को बनाया है जिसमें हमें कैंची चलानी ही नहीं है। बिल्कुल एक कपड़े के स्क्वायर पीस से एक बहुत ही डिजाइनिंग बैग आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये बैग आप गिफ्ट कर सकते हैं, खुद यूज़ कर सकते हैं, या तो इस तरह की बना के ढेरों सेल कर सकते हैं। और बनाना तो इतना ईजी है कि इसे आप 5 मिनट्स में बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए कि हमने इसे कैसे तैयार किया है। इसे तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 24 इंच स्क्वायर पीस लिया है। आपको जो भी लेना है उसको स्क्वायर पीस ही लेना है। आप 24 ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं। जो 4 से डिवाइड हो ऐसे आपको कोई भी कपड़े के स्क्वायर पीस को लेना है। और इसके पीछे मैंने इस तरह से पेस्टिंग बुकरम को लगाया है। फ्रेंड्स, पेस्टिंग बुकरम लगाने से क्या होता है कि फिनिशिंग बिल्कुल मार्केट जैसी आती है, लुक बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहे तो यहाँ राइस बैग या तो आटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस तरह से मैंने करने के बाद साइडों में भी एक एक बार सिलाई कर ली है, जिससे ये बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ हिले नहीं। और उसी के नाप की मैंने एक कपड़े को कट किया है जिसको हम लाइनिंग की तरह यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग के कपड़े को हमारे दोनों ही सीधे भाग को अंदर रखा है और इस तरह रखकर थोड़ा सा मैं बाकी रखते हुए पूरे पे मशीन लगा लेना है। और अब ये छोटी छोटी नोचिस लगानी है, इसे आप बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो फिर आप जब इसे पलटते हैं ना तब ये बराबर फिनिशिंग वाला आपका होगा नहीं। अब हमने इस तरह से नोचिस लगा लिए, सिल लिया है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें एक स्क्वायर पीस मिल जाएगा। तो है ना बहुत ही ईजी। आप भी इस तरह से अपने घर पर बैग को तैयार बिल्कुल आसान वे में कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, इसकी चारों बाजू हमें एक बार फिर से सिलाई लगा देनी है। और जो भाग खुला था वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 6 इंच पर निशानी लगानी है। तो देखिए फ्रेंड, हमें करना क्या है, हमारा 24 इंच का कपड़ा था, डिवाइड 4 किया तो 6 इंच पर निशानी लगेगी। अगर आपका 28 इंच का कपड़ा है तो डिवाइड करेंगे तो आपका 7 इंच पर निशानी लगेगी। और अगर 32 इंच का आप ले रहे हैं तो आप उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके 8 इंच पर आपको निशानी लगानी है। अब इस तरह कर लेने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से उठाना है, पलटना है। और अब जो 2 भाग बाकी रह गए ना, वहाँ पर भी हम 6 इंच की निशानी लगा लेंगे और इस भाग को भी हम सिल कर कंप्लीट कर लेंगे। और मोस्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि हमारा बैग का जो फॉर्मेट है, बेस है, वो तैयार हो गया। बिल्कुल ईजी, देखा ना कितना ईजी है इसे तैयार करना। इसे कोई भी छोटा बच्चा भी बड़ी आसानी से इस तरह से तैयार कर सकता है। लगता भी बहुत ही अलग है, यूनिक है। तो आप इस तरह के कुछ अलग मार्केट में नहीं मिलने वाले बैग को घर पे तैयार कीजिए। और जब आप इसे लेकर निकले तो हर कोई बोलेगा कि अरे आपने इसे कैसे तैयार किया है, या तो आप इसे कहाँ से ख़रीदा है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया। साइडों में कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नुकीली चीज़ डाल के इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इस कॉर्नर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अब काम होने वाला है। अब हमने इस तरह से कर लिया है हमारे कपड़े को। देखिए तो ये कुछ कुशन कवर जैसा आपको लगेगा। और अब हमें क्या करना है, जहाँ तक हमने सिला था ना, बस उतने भाग तक हमें नीचे से कपड़े को इस तरह उठाना है और बस इस पर आपको प्रेस से इस तरह से इसे फोल्ड करके लगा देना है, जिससे फिनिशिंग वाला हमारा बने फ्रेंड। और अब जहाँ हमने इसे मोड़ा है, जिस भाग से खुला है इतने भाग में, वहाँ पर हमें इसे सिल लेना है। तो आप सिंपली यहाँ पर टाका लगा लीजिए। और मैंने यहाँ जिस धागे का यूज़ किया है वो मैंने 4 फोल्ड किया है, जिससे ये थोड़ा मजबूत बने। तो इस तरह से मैंने इसमें सिल दिया है और इस तरह से मैं चारों साइड पर सिल कर इसे कंप्लीट कर लूँगी। और आपके पास शो बटन है तो आप यहाँ पर शो बटन लगा सकते हैं, कुछ लटकन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शो बटन को लगाया है। देखिए हमने इस भाग को नहीं सिला है, अंदर के बाजू से भी कुछ नहीं सिला है, बस ऊपर की तरफ खाली इस तरह से हमने सिलकर इसे कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल में अगर नए हैं तो बेल बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसाई ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ 28 इंच के 2 पीसीस को लिया है। ये रेडीमेड बेल्ट है, तो ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बेल्ट बनाने में तकलीफ़ होती है। तो ये मेरे को 40 मीटर्स का जो रोल है वो मुझे 120 रुपीज़ में मिला है। और इसके साथ ही जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो मैंने यहाँ से 2 इंच छोड़कर इस तरह से सिल लिया है, तो हमारा बेल्ट कुछ नए से लुक का लगे।
और फ्रेंड इसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमने ये बेल्ट जब लगा रहे हैं ना, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमें 2 नज़दीक के भाग पर ही हमें बेल्ट को लगाना है फ्रेंड्स। अगर सामने आमने के भाग में नहीं लगाना है, बिल्कुल नज़दीक के कोई भी 2 भाग में आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो स्क्वायर पीस है। और इस तरह से हमें इसे उठाकर बेल्ट को इस तरह उल्टा रखना है। यहाँ एक मशीन लगाने के बाद हमें इस तरह से इधर भी सिलाई कर लेनी है, और इस तरह से हमारे बेल्ट को हमें सारे ही 2 पीस बेल्ट को लगा के कंप्लीट करना है। और इसके बाद ये मैं कुछ कटर ले आई थी, तो इस तरह से छोटे छोटे से आपको कट करना हो ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है, और ये मुझे 20 रुपीज़ में ही मिला है, तो ये अच्छा है। तो आप इस तरह के भी छोटे छोटे सी स्विंग के टूल्स अपने घर में ज़रूर से रखिए। और अब देखिए मैं इसमें जो है मैग्नेट बटन को लगा रही हूँ, तो कुछ इस तरह से मैंने इसी से कट कर लिया था, और फिर इस तरह मैग्नेट बटन को लगाकर इसको मैं इस तरह से इसमें फ़िट कर रही हूँ। फ़िट करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने इस तरह से पकड़ से भी फ़िट कर दिया, और बाद में इस तरह से इसे खलदस्ते से कूट दिया, तो ये बराबर फिटिंग में हो गया है। और देखिए बहुत ही फैंसी सा हमारा बना है, लेकिन ये बेल्ट और इसके बीच में थोड़ा सा अंतर है, तो मैंने यहाँ इसे फैब्रिक ग्लू लगा के कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, मैं अपने सारे ही बैग की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसे ज़रूर से मेरे प्लेलिस्ट में से देखिए, और इस तरह से आप बहुत सारी ढेरों डिज़ाइन के बैग घर पे तैयार कर सकते हैं। है ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा ये बैग। मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।